नमस्कार, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी से आज आपके सामने एक ऐसे बाईपास की स्टोरी लेकर आया हूं जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यह बाईपास कोई बाईपास नहीं रह गया बल्कि एक सड़क के मध्य से गुजर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर स्थित राजगढ़ जिले की, जिस पर अब कोई बाईपास नहीं बचा है। शायद यह देश का एकमात्र जिला होगा जहां बाईपास की दरकार है और लोग लगातार मांग कर रहे हैं और मांग उनकी जायज़ भी है, क्योंकि यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम कुछ महीनों पीछे चलते हैं तो यहाँ राजगढ़ शहर के बाराद्वारी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की मौत होती है। यह मौत सड़क दुर्घटना में ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद होती है। युवक का नाम जितेंद्र राठौर। इस मौत के बाद उनसे जुड़े हुए अधिकांश लोग मांग करते हैं कि जो हाईवे का मामला अटका हुआ है उसे तुरंत अनुमति मिले और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। समय गुजरता जाता है और समय के साथ साथ लोग इस मांग को भूलने लगते हैं। यह मांग भूलने से पहले शुक्रवार को एक बार फिर सुबह सुबह राजगढ़ में ही रहने वाले अंकित परमार, जो कि 30 साल का युवक है और अपने माता पिता का एक लौता पुत्र था, जिसकी इसी बाईपास पर मौत हो जाती है। एक बार फिर यह मामला गरमाता है। लोग मांग करते हैं कि बाईपास बनाया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाए। मांग जाए कि बाईपास बनने से हम सभी का भला होगा, न सिर्फ नगर वासियों का बल्कि बाहर से आने वाले जो हमारे गाड़ी वाहन संचालक भाई हैं वो भी हमारे देशवासी हैं। कभी कारण अकारण किसी गोवंश से उनकी गाड़ी लग जाती है या फिर भीड़ भाड़ के हिस्से में उन्हें निकलने में परेशानी आती है, तो इससे न सिर्फ हमारा भला होगा बल्कि उस अज्ञात राजगढ़ में बाईपास की बहुत ही आवश्यकता है। बहुत समय से देखा जा रहा है कि राजगढ़ में जो हमारा ये जो हाईवे है अभी वर्तमान में बाईपास जो चल रहा है, इसमें ये स्थिति है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। काफ़ी समय से राजगढ़ नगर के बाईपास पे लगातार हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और मैं राजगढ़ विधायक और सांसद महोदय से निवेदन करूंगा और नगर पालिका भी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस सड़क पर ट्रैफिक भी बहुत मात्रा में हो गया है। लोकल वासी का ट्रैफिक तो यहाँ है ही, साथ में बड़े बड़े भारी वाहन भी इसी सड़क से जाते हैं। उस कारण यहाँ लोगों को दुर्घटना का शिकार कई बार होना पड़ता है भी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के साथ ही कई तरह के और संस्थान चल रहे हैं, जिनमें 4 मैरिज गार्डन हैं। इसके अलावा 3 होटल हैं और यहाँ पर 9 से 10 की संख्या में बैंक संचालित हो रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले इस शहर का यह सबसे मुख्य मार्ग हो गया है। यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन बाईपास कहें या इस हाईवे के एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं। इसी रास्ते से निकलता है हाईवे का मुख्य वाहनों का यातायात, जो कि भारी वाहन के रूप में होता है। जब यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं तो निश्चित रूप से इसी सड़क पर जो आसपास के पशुधन हैं उन्हें भी ग्रामीण छोड़कर चले जाते हैं, वह भी यहाँ पर बैठे रहते हैं। इसके अलावा जो लोकल की आबादी है वह भी यहाँ से गुजरती है, तो ये दुर्घटनाएं यहाँ के लिए आम हो गई हैं। इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके, शायद इसलिए अब यह मांग उठ रही है और मांग उठना भी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि हाईवे का प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी जो मांग थी वह मान ली गई है और जो हाईवे को बनाया जाना है उसका सर्वे भी हो चुका है। सर्वे जो हुआ था उसके अनुसार यदि देखें तो इसमें 3 सर्वे किए गए थे। एक जालपा मंदिर जो कि खिलचीपुर रोड पर पड़ता है, यहाँ से वन भूमि की तरफ जो तवरवाड़ा का क्षेत्र है, बटेरी माता का मंदिर है, वहाँ से होता हुआ धंडजोड़ को जोड़ता है। दूसरा जो सर्वे हुआ था वह जोगीपुरा जो गांव है जालपा जी के आगे, उससे करीब 300 मीटर आगे से जोड़ते हुए गागोनी के रास्ते
सीधा किशनगढ़ कोठी के ऊपर जुड़ता है, जबकि तीसरा जो बाईपास का सर्वे हुआ वह भी जोगीपुरा से 300 मीटर जालपा मंदिर की तरफ के अंदर से पाटन गांव के पास से होता हुआ सीधा यह धंड जोड़ के पास जुड़ता है। यहाँ सभी लोगों से मत लिए गए, सभी ने अपने अपने मत दिए कि कहाँ का बाईपास सही रहेगा। यहाँ बता दें कि जो जालपा मंदिर के पीछे की तरफ से हाईवे जा रहा है उसके अंतर्गत एक वन भूमि का लंबा क्षेत्र आता है, जबकि जो गागोनी का हाईवे है वहाँ कई लोगों की निजी ज़मीनें हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति जो पाटन के पास से रोड जा रहा है उसमें भी सामने आती है। सभी ने अपनी अपनी तरीके से मत दिए। इसमें एक तो आर्थिक रूप से जिसमें अधिक खर्च आ रहा है वह है, जबकि दूसरी सोच इसमें यह रखी गई कि यदि बाईपास बनाया जाए तो उसे आगामी कितने साल तक उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यदि बाईपास ज़्यादा पास बनता है तो निश्चित रूप से 10 से 15 साल के बाद फिर एक नए बाईपास की मांग उठने लगती है। ऐसे में जो विभाग है उसका यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर इसे बनाया जाए ताकि बार बार यह बाईपास बनाने की समस्या ना हो। जनप्रतिनिधियों और नगर के प्रबुद्ध लोगों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन इस मत को दिए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। विभाग इसमें किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजगढ़ की जनता या यहाँ के प्रबुद्ध लोग या जनप्रतिनिधियों द्वारा जो मत दिया गया है, क्या विभाग को समझ नहीं आया है या फिर विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। यदि हम बात करें कि विभाग कार्रवाई नहीं करना चाहता तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विभाग के पास इस बाईपास को तैयार करने के लिए ना सिर्फ केंद्र से स्वीकृति मिल चुकी है बल्कि सर्वे भी इसीलिए किया गया था कि बाईपास कौन सा सही रहेगा। इसका पूरा एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया। फिर वही बात कि आखिर कौन है जो इस बाईपास के निर्माण में अड़ंगा बन रहा है। इसको लेकर अब नगर के सभी लोग राजगढ़ के विधायक अमर सिंह यादव जी को ज्ञापन देने वाले हैं। इस ज्ञापन में सभी की यही मांग रहेगी कि बाईपास का निर्माण शीघ्र हो। हालांकि दूरभाष पर जो हमारी उनसे चर्चा हुई है उसके अनुसार उनका कहना है कि बाईपास पूरी तरीके से बनाया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को लंबे समय तक लाभ मिले इसको ध्यान में रखा जाएगा। कोई भी इस बाईपास से निराश ना हो इसकी भी विशेष कोशिश की गई है और लगभग यह बाईपास निर्माण होने में अंतिम कील ठोकी जाना बाकी है। यह कील कब ठुकेगी इसका इंतजार रहेगा। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। लेकिन यह कील कब ठुकेगी, क्योंकि एक के बाद एक न सिर्फ युवा बल्कि वृद्ध या कई लोग अपनी जान इस बाईपास पर गंवा चुके हैं।